इस फिल्म की शुरुआत में हमको स्पेन की एक जेल को दिखाया जाता है। इस जेल में एक मैनुअल नाम के आदमी को लाया जाता है जिसको 8 साल की सजा हुई थी और जेल का गार्ड सभी कैदियों के कपड़े उतारकर इनकी तलाशी लेता है। मिंगो नाम का एक गार्ड इसके $250 में कपड़े खरीदने की इसको ऑफर करता है, लेकिन ये कपड़े बेचने से इनकार कर देता है। गार्ड इसको कहता है वैसे भी ये ज्यादा देर तक कपड़े तुम्हारे पास रुकने वाले नहीं हैं। इसी वजह से गार्ड उसको सोने के लिए गद्दा भी नहीं देता, क्योंकि इस जेल के रूल के मुताबिक कैदियों को गद्दा खरीदने के लिए $250 जमा कराना पड़ता है। साथ ही गार्ड इसको 1 बाल्टी पानी देता है जो 3 दिन के लिए था। मैनुअल को इस जेल में पहले दिन से ही काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से ये 3 दिन ना नहाने की वजह से इसके जिस्म में काफी ज्यादा खारिश होना शुरू हो चुकी थी। इसका जिस्म काफी कमजोर होने लग गया था। हैकी नाम का कैदी इसको खाना देने के लिए आता है और साथ ही वो सिगरेट देता है और इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मैनुअल सोचता है क्या इस जेल से वो रिहा होगा या नहीं। अचानक मैनुअल को गुस्सा आता है और वो दीवारों को पीटना शुरू कर देता है। जब जेल के वार्डन मरीनो को इसकी खबर मिलती है तो वो अपने गार्ड से इसकी अच्छी खासी धुलाई करवाता है। मैनुअल को 3 हफ्तों के बाद मेन जेल में भेज दिया जाता है और यहाँ पर इसको ब्लैकी मिलता है, क्योंकि मैनुअल को ब्लैकी और पिनो नाम के कैदी के साथ इनके सेल में ही रहना था। पिनो यहाँ पर काफी सारे अच्छे कपड़े और किताबों के लिए यहाँ पर जाना था। फिर हम देखते हैं ब्लैकी की वाइफ और इसके बच्चे इसको मिलने के लिए आते हैं और मैनुअल भी इनको देखकर सोचने लगता है कि इसकी फ्रेंड इसको मिलने के लिए जरूर आएगी। फिर कुछ दिन बाद मैनुअल की दोस्त की बहन इसको मिलने के लिए आती है और वो कहती है मेरी बहन अब तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद मैनुअल के साथ इस जेल में काफी बुरा होना शुरू हो चुका था और एक गैंगस्टर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैनुअल के कपड़े छीन लिए। फिर मैनुअल शिकायत लगाने के लिए डोमिंगो के पास जाता है, लेकिन डोमिंगो कहता है शिकायत लगाने के लिए भी $300 अदा करने होंगे। इसकी मुलाकात एंड्रेस नाम के कैदी से होती है जो इसको मुफ्त में कपड़े देता है। वो इसको एक डॉक्टर के पास ले जाता है और वो डॉक्टर इसका इलाज करता है। डॉक्टर बोनी ने मैनुअल को किसी पार्टी के साथ जोड़ने का मशवरा दिया, लेकिन मैनुअल इनकार कर देता है। फिर दूसरे दिन कैदी अपनी सजा माफ करवाने के लिए काफी शोर कर रहे थे और ब्लैकी और पिनो सभी गार्ड को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे ये इनका ख्वाब ही रहेगा। फिर डॉक्टर बोनी मैनुअल के दांत देखने के बहाने उसको कुछ पेपर देता है। इसको क्रांति के नारे लिखने को कहता है ताकि किसी को भी इसकी लिखाई पर शक न हो। मैनुअल ने रातों को छुप कर ये पर्चे लिखे तो ये पर्चे पूरी जेल में फैलाकर सब कैदियों को इकट्ठा किया जा सके। दूसरी तरफ ब्लैकी मैनुअल को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है मुझे अपनी वाइफ और बच्चे बहुत याद आते हैं। और ब्लैकी कहता है मेरी सजा पूरी होने में अभी 20 साल बाकी हैं। जब सुबह होती है तो गार्ड ब्लैकी और 2 और कैदियों को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद वार्डन मरीनो आता है। वो आकर कहता है ब्लैकी से पूछताछ के दौरान उसको दिल के दौरे पड़ने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है कि इनको कुछ दिन पहले जमीन खोदने के सबूत मिले थे और इनको शक था कि ब्लैकी भी दूसरे कैदियों के साथ मिलकर भागने वाला है। ये सब कुछ देखने के बाद मैनुअल का दिल टूट जाता है और जो पर्चे उसने लिखे हुए थे वो जेल के अंदर और कुछ बार फेंक देता है। फिर एक गार्ड मैनुअल को पकड़कर बहुत मारता है। फिर हमको दिखाया जाता है लूसिया इसको मिलने के लिए आती है और कहती है बाहर के हालात काफी बदल चुके हैं, कैदियों के हकूक के बारे में लोग बात कर रहे हैं। फिर हमको दिखाया जाता है जेल के बाहर काफी सारे लोग आकर बैठ जाते हैं और एक मुर्गे के पाँव के साथ एक पेपर लिख कर अंदर फेंक देते हैं जिस पर लिखा हुआ था कैदियों को सजा माफ करो। तो पहले पिनो को ऐसे ही लगता था कि जैसे कैदी फजूल में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पिनो ने भी आजादी के लिए मैनुअल की तरह आवाज उठाने का फैसला कर लिया था। फिर पिनो सबसे पहले कैंपो नाम के आदमी और उसके साथियों के पास जाता है और उनको बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि ये आदमी इस जेल में गार्ड के लिए जासूसी करते थे। और फिर साल 1970 आता है। ये साल इलेक्शन का साल था। इसके बाद पिनो और इसके 2 साथी मार्बेला नाम के आदमी के पास जाते हैं। पिनो मार्बेला को कैदियों की आजादी के ग्रुप में शामिल होने को कहता है और कहता है हम सब मिलकर इस जेल को आग लगाकर दंगे फसाद करेंगे और ऐसा करने पर पूरे मुल्क में हमारी आवाज को सुना जाएगा। लेकिन मार्बेला उनका साथ देने से इनकार कर देता है। मार्बेला ने इस जेल में एक खास सेल बनाया हुआ था जिसमें उसकी सब ऐशो आराम की चीजें मौजूद थी। फिर पिनो ने उसके सामने एक अंगूठी रखी। वो अंगूठी मार्बेला के बेटे की थी। उसे याद करवाया कि कैसे डोमिंगो ने इसके बेटे को बेरहमी से मरवाया था। ये सब सुनते ही उसको बदला लेने के लिए जोश आ जाता है और वो पिनो से हाथ मिला लेता है। उसके बाद पिनो और मैनुअल अपने कमरे में आ जाते हैं। दूसरी तरफ गार्ड पिनो के कमरे में आकर उसको तहस नहस करके सब किताबों को इकट्ठा करके एक जगह पर आग लगा देते हैं। फिर सुबह खाना खाने के वक्त एक कैदी जोर जोर से इकराने लगा और गार्ड उसको देखकर उठाने के लिए आता है और जैसे ही गार्ड अंदर दाखिल होता है तो वो कैदी गार्ड को बंदी बना लेता है अपने प्लान के मुताबिक। और दूसरी तरफ पिनो और मैनुअल ने दूसरे कैदियों के साथ मिलकर जेल में आग लगा दी और जेल में तबाही फेर दी। फिर गार्ड ये सब कुछ देखकर इन पर रबड़ की गोलियों से वार करने लगे और आखिरकार जेल के अफीसर कैदियों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। फिर मैनुअल और बोनी जेल अफीसर से बात करने के लिए जाते हैं और जेल अफीसर उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद कैदियों ने अपना मोर्चा बंद कर दिया। यहाँ पर एक कैदी की नजर इस जज पर पड़ती है और ये देखता है कि ये जज असली जज नहीं है, क्योंकि ये दूसरी जेल का एक अफीसर था। वो कैदियों को दंगा फसाद करने से रोकने के लिए दूसरे जेल के अफीसर को बुलाकर इनको धोखा दिया गया है। फिर गार्ड ने सभी कैदियों पर हमला करके उनको खूब पीटा। फिर मैनुअल और बोनी को एक आपस में बुलाया जाता है। यहाँ एक कागज पर 10 खत करने को कहता है और फिर मरीनो मैनुअल को कहता है इस कागज के मुताबिक तुमको दूसरी जेल में भेजा जाएगा और वहाँ से तुमको 2 साल बाद रिहा कर दिया जाएगा। और साथ ही कहता है अगर तुमने कागज पर साइन ना किए तो तुम्हारी सजा 10 साल और बढ़ा दी जाएगी। फिर अगली सुबह मैनुअल देखता है गार्ड बोनी को दूसरी जेल में भेज रहे थे। मैनुअल सोचने लगता है कि शायद बोनी ने मरीनो की शर्त मान ली है
फिर इसके बाद दिखाया जाता है लूसिया मैनुअल को मिलने के लिए आती है और कहती है बहन ने तुम्हारे ऊपर एक मुसीबत आने पर ही उसने छोड़ दिया है। कहती है मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगी और ये सुनते ही मैनुअल खुश हो जाता है। और बाद में इनको पता चलता है कि इनको एक दूसरी जेल में लाया गया है जो स्पेन की एक खतरनाक जेल है। इस जेल में पहुंचते ही इन दोनों को इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं और कुछ गार्ड इनको बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों की सेहत इतनी खराब हो चुकी थी कि इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। इन्होंने डॉक्टर को तशद्दुद करने वालों का बताया और वापस जाने के लिए मदद मांगी। उसके बाद मैनुअल और पिनो को वापस पुरानी जेल में भेज दिया जाता है। वापस इस जेल में आते ही इनका हीरो की तरह इस्तकबाल हुआ और एक बार फिर सब कैदियों ने मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे, क्योंकि अब इनको पता चल चुका था कैसे देश की नजर में आकर अपनी मांग को मनवाना है। एक दिन सिविल ऑफिसर इस जेल को चेक करने के लिए आता है। मैनुअल उसको देखकर उससे बात करने लगता है, साथ ही इस जेल में कैदियों पर होने वाले जुल्म भी बताता है। फिर एक दिन मैनुअल ने रूबी नाम के कैदी को गार्ड से बात करते हुए देखा और उसको रूबी पर शक हो जाता है। फिर जब एक दिन मैनुअल माबेला के खास सेल में मौजूद था तो वो अचानक इस सेल में रूबी आता है और मौका देखते ही मार्बल के पेट में छुरा घोंप देता है, क्योंकि गार्ड ने रूबी को कहा था अगर तुम माबेला को मार दोगे तो उसके सेल का सारा सामान तुम ले लोगे। वहाँ पर रूबी ने मैनुअल को कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन बाद टीवी पर खबर आती है कि सरकार ने कैदियों की डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया है। अब मैनुअल को भी लगने लगा था कि कभी वो इस जेल से रिहा नहीं होगा। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद पिनो ने मैनुअल से कहा मेरे पास यहाँ से भागने का एक और प्लान है। फिर पिनो मैनुअल को एक पुरानी लिफ्ट दिखाता है। इस लिफ्ट के पास कोई आदमी भी नहीं आता और पिनो ने उसे कहा अगर हम नीचे जाकर एक सुरंग खोदें तो हम उसकी मदद से हम इस जेल से भाग सकते हैं। और साथ ही वो कहता है हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं, क्योंकि 3 हफ्तों बाद जेल की मरम्मत का काम शुरू होना है और अगर जेल की मरम्मत का काम शुरू हो गया तो हम यहाँ से कभी नहीं भाग सकेंगे। फिर इन दोनों ने बाकी कैदियों को भी अपने साथ शामिल करने का प्लान बनाया। उनके मुताबिक कुछ कैदी इस जगह के बाहर फुटबॉल खेलेंगे ताकि खुदाई करने की आवाजें बाहर सुनाई न दे सकें। फिर एक दिन जब खुदाई का काम शुरू था तो रूबी और उसका साथी यहाँ पर आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर ये सोचते हैं कहीं हमारा प्लान खराब ना हो जाए, इसलिए वो इन दोनों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। एक दिन मैनुअल का वकील उसको जेल में मिलने के लिए आता है और उसको कहता है तुम्हारे केस की दोबारा अपील होगी, लेकिन मैनुअल का एतबार उठ चुका था और साथ ही खुदाई का काम भी जोर से चल रहा था। एक दिन इनका वो टाइम आ ही गया जब इनको जेल से भागना था और पिनो मैनुअल को नए कपड़े देता था ताकि बाहर जाने के बाद किसी को पता न चले। इसके बाद फिर कैदी अलग अलग रास्तों से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही पिनो और मैनुअल बस स्टॉप से बस में बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ कैदियों को बदकिस्मती से पुलिस पकड़ लेती है और ये दोनों 5 घंटे का सफर करके एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। इस शहर पहुंचते ही पिनो अपने रास्ते के लिए निकल जाता है और मैनुअल देखते इसके कपड़ों में पिनो ने कुछ पैसे रखे हुए थे। इसे देखकर मैनुअल को बहुत खुशी होती है और आखिरकार वो लूसिया के पास पहुंच जाता है और दोनों नई जिंदगी की शुरुआत